आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल गेट्स। और लॉजिकल गेट्स कंपटीशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने से पहले आप जरूर ट्रांजिस्टर्स और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो पिछली वीडियोस में है उसको जरूर कवर करें। और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल गेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। करते हैं लॉजिक गेट्स के साथ। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, जिनकी बेसिक डेफिनेशन है, वैसे पेपर में काम नहीं आएगी बट समझने के लिए है। दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शंस एंड आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, हमारे पास चिप्स होती हैं जो प्रोसेसर में लगती हैं या लैपटॉप्स में लगती हैं, कंप्यूटर्स में लगती हैं, उसके अंदर लॉजिकल गेट्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद लॉजिक गेट्स इन माइक्रोचिप इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। लॉजिकल गेट्स जो बनते हैं माइक्रोचिप्स में, माइक्रोचिप्स जैसे आपके फ़ोन में लगती है या लैपटॉप्स में लगती है, कंप्यूटर्स में लगती है, जिसमें भी जो भी एडवांस सिस्टम्स है उन सब में लगती है, उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है उसी को हम एक तरह से लॉजिकल गेट्स कहते हैं। अलग अलग तरह से ट्रांजिस्टर्स को लगाया जाता है। और इसके बाद ये सिर्फ इनपुट दो तरह की लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा पहले कंप्यूटर्स के केस में कि कंप्यूटर में दो ही तरह की इनपुट जाती है, एक 1 और एक 0 बाइनरी फॉर्म में। तो ये हमारा बेसिक बातें हैं इसके बारे में, लॉजिकल गेट्स के बारे में। और इसको आगे शुरू करते हैं, हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले लॉजिकल गेट्स। सबसे पहला है हमारे पास एंड गेट। ये मैंने एंड गेट का सिंबल बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर ए और बी दो इनपुट्स हैं, और ये दो इनपुट हैं और इसकी वाई आउटपुट है। एंड गेट क्या करता है, सिस्टम को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि जो सिग्नल आएंगे उनको क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ए डॉट बी। तो इसकी हम ट्रुथ टेबल बनती है, वो किस तरह से बनती है कि हम ये देखेंगे इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर ए बी और वाई से कनेक्टेड बना दिया। तो ए पे मैंने कितनी इनपुट डाली 1, और बी पे मैंने कितनी इनपुट डाली 0, यानी कि ए पे हमने सिग्नल भेजा है और बी पे सिग्नल नहीं भेजा। तो हमें क्या सिग्नल मिलेगा वाई पर, देखिए ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। इसके बाद हम उल्टा करते हैं, हम ए पे सिग्नल नहीं भेजते और बी पे सिग्नल लगाते हैं, यानी कि 1, तो भी हमें आउटपुट क्या आएगी, 0। अब हम दोनों पे सिग्नल लगाते हैं तो ही जा करके आउटपुट पे क्या आएगा, 1, यानी कि जब दोनों ही पे सिग्नल जाएगा तभी जाके हमें सिग्नल मिलेगा। एक पे सिग्नल भेजने से हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, और दोनों पे सिग्नल नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली तब तो बिल्कुल भी इसमें आउटपुट पे सिग्नल नहीं आएगा। ये इसके काम करने का तरीका है, कौन से गेट का, एंड गेट का। आगे देखते हैं इसके बाद है और गेट। तो और गेट में इस तरीके से बनेगा, कर्वेचर शेप में। ये इसके सिंबल हैं, आपको याद करने पड़ेंगे ये सब। तो ये हो गया ए बी और वाई। और गेट क्या करता है, आने वाली इनपुट को ऐड करता है, ए प्लस बी। बस ये थोड़ा ध्यान रखेंगे सॉल्व करते वक्त भी और पेपर में करते वक्त भी कि गेट में ऐड किस में होता है, इनपुट सिग्नल ऐड किस में होता है और सिग्नल मल्टीप्लाई किस में होता है। तो ये मैंने इसकी इनपुट एक ट्रुथ टेबल बना ली है। ए कितना है हमारे पास, 1 0 0 1 1 1 0 0, यही 4 पॉसिबिलिटी है। तो 1 0 को ऐड करिए 1, 0 1 को ऐड कीजिए 1 1, नॉट 2, यहाँ नॉट इक्वल टू 2, 2 नहीं लिखना, क्योंकि 1 का मतलब है यस सिग्नल जा रहा है और 0 का मतलब है सिग्नल नहीं जा रहा, बस यही बात है इसमें। और दोनों पे ही नहीं जाएगा तब तो ऐड करके क्या आएगा, 0, यानी कि इसमें से किसी एक पे भी सिग्नल जाएगा तो बाहर आउटपुट आएगी। ये उस तरह का गेट है। इसके बाद फर्दर नेक्स्ट है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट कैसे काम करता है, देखिए नॉट गेट इस तरीके का सिंबल होता है, जैसे डायोड का होता है, पर थोड़ा सा फर्क है, ये इसमें गोला लग जाता है, उसमें यहाँ पर एक लाइन आती है, इसमें गोला है। तो ये ए हो गया, ये इसकी इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई। तो इसमें दो ही होती, एक ही इनपुट होती है कि अगर आप नॉट गेट क्या करेगा, उल्टा कर देगा, यानी कि y किसके बराबर होगा, ए बार के।
आप ए की वैल्यू जो भी डालोगे वाई उसको उल्टा कर देगा। 0 डालोगे तो 1 और 1 डालोगे तो 0। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर कि नॉट गेट में हम डायोड को उल्टा लगा देते हैं, तो डायोड को उल्टा लगा देंगे तो जब ये पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बायसिंग तो ये करंट नहीं जाने देगा यानी कि 1, और जब यही डायोड पे नेगेटिव लगेगा यानी कि 0 तो ये करंट को जाने देगा। ये देखो 1 पे 0 और 0 पे 1, तो ये इस तरीके का एक आप समझ सकते हो इसके अंदर। इसके बाद आता है नॉर गेट। नॉर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और के आगे नॉट, तो ये ऐसे बनते हैं। और गेट के साथ नॉट जोड़ दीजिए, वाई आउटपुट होगी तो इसके क्या होगी जेड। इसका ओवरऑल सर्किट सिंबल कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ अभी। पहले हम इसकी एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इस बार 4 और 4 ही इनपुट के ब्लॉक्स ए बी वाई और जेड। ए पे 1 0 0 1 1 1 0 0। हाँ जी, और गेट क्या करता है मल्टीप्लाई, तो वाई क्या करेगा फंक्शंस को मल्टीप्लाई, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा ए इंटू बी के। तो कीजिए मल्टीप्लाई 0 0 और करता है ऐड, सॉरी और करेगा ऐड, तो ऐड कीजिए 1 1 1 0। और z क्या करेगा, z क्या है नॉट, तो जितनी भी इनपुट आएगी उसको उल्टा कर देगा यानी कि z y का बार कर देगा 0 0 0 1, ये उल्टा कर देगा। तो इसका ओवरऑल सर्किट सिंबल कैसे बनता है, इस तरह से ये बनाया और इसके आगे क्या लगा दिया गोला लगा दिया, तो ये हो गया ए बी जेड। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ नॉर गेट। ये सब प्रैक्टिस से आएगा और एक ही बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद नैंड गेट, वही एंड के आगे नॉट, जेड वाई, 2 इनपुट ए बी। पहले ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। सेम वही ए बी पहले वाई फिर जेड। अब ये एंड गेट है तो इस सिस्टम को क्या करेगा मल्टीप्लाई, सिग्नल्स को क्या करेगा मल्टीप्लाई, और जेड क्या करेगा जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 क्या हो गया मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 0 और जेड उन सबको उल्टा कर देगा। सो इसका सर्किट सिंबल ओवरऑल कैसे बनता है, इसके आगे हम एक गोला सा ऐसे लगा देंगे राउंड शेप में, और ये राउंड शेप सिम रिप्रेजेंट करता है कि ये नैंड गेट है। तो ये नैंड गेट हो गया हमारे पास। से आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैंने यहाँ पर एक कम्बिनेशन ऑफ गेट्स बनाया है। हमें इन सब के बारे में पता करना है कि ये सब गेट्स मिलके कैसे काम करेंगे, क्या आउटपुट देंगे। देखिए ये हमें पता है कि ये एंड गेट है, ठीक है। अगर ये एंड है और ये कौन सा गेट है और ये भी कौन सा गेट है एंड, तो एंड गेट क्या करेगा ये सिग्नल को मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स क्या हो गया ए डॉट बी। और गेट क्या करेगा सिग्नल्स को ऐड करेगा, और ये वाला एंड गेट जेड वाला क्या करेगा जो एक्स और वाई से इनपुट आ रही है उनको क्या कर देगा मल्टीप्लाई, यानी कि जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स डॉट वाई। उसके लिए तो एक्स और वाई इनपुट है ना, तो एक्स डॉट वाई। तो बस सिंपल है ए बी एक्स वाई जेड 1 0 0 1 1 1 0 0, एक लाइन ये एक्स्ट्रा बन गई, इसको हटा देते हैं। तो चलिए एक्स तो भाई ऐड करे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 1 0, वाई क्या करेगा ऐड 1 0, देखो ना यहाँ से 1 गया, ये भी 1 और ये भी 1, यहाँ से 0 गया तो ये भी 0 और ये बिना टच करते हुए लाइन आ रही है ये भी 0, इस तरह से जाएंगे इनपुट्स। तो चलिए 1 0 1 1 0,
अब z क्या करेगा, x और y दोनों को मल्टीप्लाई। तो इन दोनों पे ध्यान रखिए अब x और y पे। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, 0 1 1 0 0 1 0, ये आएगी फाइनल आउटपुट 0 0 1 0। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं, एक आधा और करके देखते हैं हम। सो ये नेक्स्ट एक मैंने क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पर ये है एंड गेट, ये है और गेट, एंड दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ नोर गेट। यहाँ पे गोला है ना, आगे राउंड है, तो नोर गेट। तो एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो x क्या दे देगा, a इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों इनपुट जा रही है वो दोनों की दोनों इनपुट एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें। और b में अगर यहाँ पर देखें तो दोनों इनपुट एक ही है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एंड गेट की बात करता हूँ, तो मैंने a में क्या डाला 1, तो यहाँ दोनों जगह क्या आया 1 1, दोनों जगह पे 1 1 आया। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, x की वैल्यू 1। अगर मैं a के जगह पे 0 डालूंगा तो ये दोनों जगह पे क्या जाएगा, अंदर इनपुट 0 0 और मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 0। अब और कोई डाल नहीं सकते हम, 2 नंबर नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते। अब b में 1 डालूंगा तो ये 1, ये भी 1, और y क्या करेगा और में ऐड a प्लस बी प्लस बी, सॉरी y ऐड करेगा, तो इसकी इनपुट तो b के नाम से ना, दोनों सेम ही आ रही है। तो 1 और 1 1, और अगर मैं b में 0 डालता हूँ तो 0 0 0, ये आएगी हमारे पास। अब चलते हैं z के पास, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं z के पास। z क्या करेगा, x और y को मैं यहाँ बता देता हूँ। z क्या करेगा, पहले तो ऐड करेगा x और y को, ऐड करेगा, और उसके बाद उसका जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देगा। तो ये क्या करेगा, z x प्लस वाई का बार, क्योंकि ये ओ नॉट गेट लगा हुआ है ना इसके साथ, यहाँ पर ये देखिए, तो जो भी इनपुट आएगी आउटपुट आने लगेगी उसको 0 कर देगा। तो चलिए z क्या करेगा, पहले ऐड x प्लस वाई दोनों को ऐड कीजिए, ये रहा 1 1 1, फिर उल्टा कीजिए 0 0 0 0, उल्टा कीजिए 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0 और 1। इनपुट 1 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 0, इनपुट 0 0 डालेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमने जब इनपुट 1 1 डाली तो आंसर आया 0, और इनपुट 0 0 डाली तो आंसर आया 1। तो ये ओवरऑल कम्बिनेशन, ओवरऑल मिल के कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, नॉट गेट की तरह। सो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, जो है एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट किस तरह से काम करेगा, ये मैंने इसका एक सर्किट सिंबल बना दिया यहाँ पर, और इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है, और इसको एक दो बारी कॉपी में ज़रूर बना के देखें, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। तो इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। एक्स से जो बनता है वो बनता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसको याद कैसे रखना है, देखिए याद रखने का इसका एक तरीका होता है, z इक्वल टू ए बी बार या ए बार बी, वट ए उल्टा बी सीधा मल्टीप्लाई प्लस ए बी बार, पहले ए उल्टा बी सीधा मल्टीप्लाई, फिर ए सीधा बी उल्टा और आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उन दोनों का एडिशन। तो यहाँ से देखिए मैंने ए के जैसी ए की इनपुट एंड गेट में एंटर कर रही है, उससे पहले ही नॉट गेट लगा दी है, यानी कि ए अगर 1 डालूंगा तो इनपुट अंदर उल्टी जाएगी 0, तो उल्टा हो गया ना, ए बार आ गया ना। पर यहाँ पर ए की तार देखिए, वायर ये कनेक्टेड है दूसरे एंड गेट से, बट विदाउट नॉट गेट, तो इसमें ए का ए जाएगा। बी में, बी वाले में जब बी वाले की इनपुट एंड गेट 2 में जाएगी तो वो उल्टी होकर जाएगी, क्योंकि साथ में क्या लगा रखा है, नॉट गेट। पर यही बी वाले की इनपुट जब एंड गेट नंबर 1 में जाएगी तो देखिए वो बिना नॉट के जाएगी, तो ये आ गया ए सीधा बी उल्टा, क्योंकि जब x के पास जाएंगे तो x ये कहेगा भाई ए उल्टी आ रही है वैल्यू एंड नॉट होके आ रही है, और b कैसे आ रही है, सीधी। जब y के पास जाएंगे वो कहेगा ए सीधी आ रही है और b कैसे आ रही है, उल्टी, ये क्योंकि b के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट।
और जब मैं जेड के पास जाऊँगा तो ये कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट, और इनपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट क्या आ जाएगी, x प्लस वाई विच इज़ द एडिशन ऑफ दीज टू। तो ये इस तरह से काम। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गया a बार, a उल्टा, यानी कि मैंने a में अगर 1 डाला तो a का उल्टा क्या हो गया 0 और b 0, तो 0 0 0। a में अगर 0 डाला तो नॉट गेट क्या कर देगा उल्टा। अभी मैं एंड गेट 1 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ x की, तो 1 और b तो सेम ही रहेगा, 1 1 1 1 का 0, क्योंकि ये तीसरे पॉइंट में 1 डाला, फिर ये तो ये दोबारा से क्या हो गया 0, और 0 पे डाला तो 1, और ये फिर भी क्या हो गया 0, क्योंकि b तो 0 ही रहेगा ना मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 1 0 0। ऐसे ही y पे आइए, y में 1 डाला तो सेम जाएगा, b डाला तो b का उल्टा 1 0 पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें b उल्टा हो रहा है ना। तो आप 0 इनपुट करोगे तो आपको इनपुट में एक्चुअली में अंदर क्या जाएगी, आपने यहाँ पे 0 डाला पर एक्चुअली में अंदर एंटर क्या कर रही है 1, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है ना। a में नहीं होगा कुछ भी, ओके ना। तो a में तो 0 जाएगी पर b में क्या जाएगी 0, तो ये क्या हो गई 0। तीसरा पॉइंट, a में 1 जाएगी, b में 0 0, a में 0 जाएगी, b में 1 जाएगी, बट फिर भी 0। अब z क्या करेगा, इन सबको ऐड कर देगा, 0 1 को 1 1 0 0। तो ये इसके हमारे पास एक ट्रुथ टेबल आ गई। तो ये हमारे पास हो गया एक्सक्लूसिव OR गेट, जिसको हम XOR गेट भी कहते हैं। इसका सर्किट सिंबल इस तरीके का बनता है, ऐसे, फिर एक और ऐसे, ये इसका सर्किट सिंबल होता है, ठीक है जी। नहीं तो इसको आप कुछ एक में इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको हम थोड़ा बाहर ले जाते हैं, ये भी ठीक है, वैसे भी बना दीजिए जैसे जैसा आपको ठीक लगे। तो ये इसके हमारे पास एक्सक्लूसिव OR गेट की सिंबल आ गया, ये है इसका सिंबल, और ये है इसके अंदर का हिसाब जो मैंने पहले बनाया था। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट, और गेट्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ गेट्स की प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके PDF को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको क्लियर हो जाएंगे कि गेट्स किस तरह से काम करते हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।